कोंडागांव में शासकीय आत्मानंद स्कूल और बालिका छात्रावास के सामने स्थित खेल मैदान पर न्यायालय भवन निर्माण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आज स्कूली छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। बच्चों ने आरोप लगाया कि यह मैदान वर्षों से खेलकूद, अभ्यास और दैनिक शारीरिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने यहां न्यायालय भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थियों का कहना है कि वे पिछले 1 वर्ष से इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं तथा कलेक्टर कोंडागांव को वैकल्पिक स्थान पर भवन निर्माण किए जाने का निवेदन भी सौंपा गया था। इसके बावजूद उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ किए जाने के बाद बच्चों ने कक्षाएं छोड़कर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक निर्माण कार्य बंद नहीं होता, विरोध जारी रहेगा। इस घटना से क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है तथा अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने भी चिंता व्यक्त की है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे ग्राउंड में कोर्ट बनने वाला है, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कोर्ट को बनने के लिए। यहाँ पे हमने उस दिन भी मीडिया आई थी, हमने उस दिन भी मैंने अपना जवाब दिया था कि हाँ कोर्ट नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग विरोध किए थे उस दिन भी, लेकिन कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है। यहाँ तो हो रहा है कि यहाँ गड्ढे खोदे जा रहे हैं, गिट्टी आई जा रही है, काम चले जा रहे हैं, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग को यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अगर हम लोग का यहाँ पे नहीं हुआ ना कुछ, और हम लोग इतने समझदार और इतने बड़े तो नहीं कि हम लोग रूल्स रेगुलेशन करके हम लोग यहाँ पे विज्ञापन देते रहे। यहाँ पे हम लोग को जितना पता है कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना है अपने ग्राउंड को। जैसे हम लोग का भविष्य बनाने के लिए तो मैदान को तो बचाना चाहिए ना, और मैदान बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उसके मानसिक शारीरिक सबके लिए। तो हम लोग को ग्राउंड बचाना है बस अपना। हम नहीं जानते, हम लोग बाकी लोग से बात कर चुके हैं, हम लोग विज्ञापन भी दे देंगे। अब हमको पता चल गया, हम विज्ञापन भी दे देंगे। अगर हमारा काम नहीं हुआ, यही का कोर्ट का बनने का काम है, और कोंडागांव वाले हमको न्याय नहीं दिए तो हम लोग चीफ जस्टिस बिलासपुर भी चले जाएंगे, हम लोग बता दे सकते हैं। और मंडल में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं बीएड में पीछे ही है। और यहाँ पे खुदाई का काम पहले भी गया था, गड्ढा को खुदा गया था, फिर बंद किया भी गया, जिसके थ्रू हम लोग लेटर भी दिए थे कलेक्टर मैम को, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर भी तो रिस्पांस नहीं आया तो आज हम लोग फिर खड़े हो गए। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अगर किसी तरह से यहाँ पे कोर्ट भवन के लिए ही स्वीकृति जैसे बताया जा रहा है, 10 साल पहले स्वीकृति मिली थी, और वो बन के रहता में आप लोगों को क्या स्थिति रहेगी? जब तक हम लोग को मतलब कुछ रिस्पांस नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे बंद नहीं होगा ये काम, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे। एक स्कूल के लिए एक मैदान कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, एक बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी जानते होंगे, आप भी खेल कूद के बड़े हुए हैं, शारीरिक मानसिक सब तरफ से महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशासन क्यों नहीं मान रही इस बात को? प्रशासन का तो पता नहीं, हम लोग 2-3 बार 4 बार 5 बार हो गए, पिछले साल से कर रहे हैं। पिछले साल भी 1 बार प्रोटेस्ट किया गया था, इस साल भी अभी शुरू किए हैं, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है प्रशासन की तरफ से। अगर कोर्ट भवन ही बनती है, मान लो अगर प्रशासन या फिर कोर्ट भवन ही बनाती है, तो ऐसे में बच्चों का, आप लोग छात्राओं का क्या रुख रहेगा? अभी बच्चे लोगों का रोक ये रहेगा कि बच्चे लोग जब तक पूरा आखिरी दम तक वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक ये कोर्ट ना मतलब बनने का परमिशन वो कैंसिल ना हो जाए। समस्या नहीं है, हमारा बचना शांत रहो। जो भी बात है नहीं, ऐसे कौन होता है? ऐसा किसी कर्मचारी को कुछ हम लोग इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे ऐसे नहीं होता। प्रिंसिपल मैडम वो कर रही है ना, ये वही यहाँ पे कर रही है। किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, हम फंस जाएंगे, तो कौन बोला? नहीं वो नहीं, कोई तो बोला होगा, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि किसी को? कोई नहीं बोले ना, हम लोग खुद से कर रहे हैं। हम लोग पहले भी 2-3 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, पिछले साल से भी किए हैं। पिछले साल जब पीएम बना भी नहीं, समझ रही है, टीचर इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे, बच्चे इसको इन्वॉल्व करने भी नहीं किया। ग्राउंड के लिए